जब साधक को भगवान या गुरु की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है तब उसमें कई प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। उसका व्यवहार, उसका रहन सहन सब कुछ बदल जाता है। जब इष्ट की कृपा, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा किसी पर होती है, घर गृहस्थी में हो या सांसारिक हो या परमार्थ के प्रतीक हो या बैरागी हो या गृहस्थी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गुरु की कृपा, संत की कृपा, इष्ट की कृपा है तो आप संसार में रहते हुए भी आपको ये लक्षण, ये वहीं रहते हुए आप एक संत की कृपा के नज़र में आ जाओगे, गुरु कृपा नज़र में आ जाओगे, गुरु के दिए हुए प्रदत्त मार्ग पर चलने लगोगे। कौन से वो लक्षण हैं? देखो, पहला लक्षण है गुरु के वचनों पर विश्वास हो जाना। गुरु ने जो बोल दिया वो साक्षात प्रभु का वाणी है, ऐसा मानकर और अपने जीवन में धारण कर लेना। तो जो ऐसा मानकर जीवन में धारण कर लिया कि गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक वर्ड, एक एक बात स्वयं भगवान कह रहे हैं और वो साधक अपने जीवन में उसे पूरी तरीके से लागू कर लेता है, तो गुरु के कृपा पात्र होने लगता है। दूसरा संकेत, ऐसा जो करता है वही गुरु कृपा, इष्ट की कृपा प्राप्त करता है। जो गुरु के बातों पर संशय करता है वो नहीं बढ़ सकता आगे। दूसरा संकेत, पूर्ण रूप से सत्संग प्रिय लगने लगना। सत्संग में कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारना, हर बातों को अपने अंदर देखना, जो सत्संग में सुना अपने अंदर उसको उतारने लगना। कहाँ हमें कमी हो रही है, कहाँ हमसे त्रुटि हो रही है, उसको बार बार संभालने का प्रयास करना। नहीं संभल रहे हैं तो गुरु की कृपा, हरि की कृपा मनाना कि प्रभु हमें मार्ग दो, हमें आगे बढ़ाओ, ऐसा बार बार भगवान से प्रार्थना करना। ये सबसे बड़ा लक्षण उत्पन्न होता है। तीसरा संकेत, संसार के व्यवहार, संसार के लोगों से दूरी हो जाना और संसार को एक अलग नज़रिए से देखना, एक भगवतिक नज़रिए से देखना संसार को। ये संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान के द्वारा प्रेरित हो रहा है। इस संसार में भगवान से विलक्षण कुछ भी नहीं है। हर जगह प्रभु हैं और हर जगह वो उपस्थित हैं, ऐसा भाव उत्पन्न होना, ये गुरु और इष्ट की कृपा विशेष होती है जिस पर होते हैं। चौथा संकेत है, ज़्यादा से ज़्यादा वो सत्संग और नाम जप में उसका मन लग जाएगा। वो नाम जप और सत्संग के बिना जी नहीं पाएगा।